नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार जी और आपका जी फैमिली चैनल में स्वागत करता हूं। हम आ चुके हैं आर्टिकल का पार्ट 2 वीडियो लेकर, जो बहुत ही मज़ेदार है और हम अभी बोर्ड के लिए कवर कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा एडवांस में नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब हम ये एडवांस भी पढ़ाएंगे और उसका भी सीरीज बहुत जल्द आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जितना हम अभी तक पढ़ा दिए हैं, पिछले वीडियो में हमने AN के बारे में बताया था, तो वो सब पूरा बोर्ड के लिए कवर किया है। आपको कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम दो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल का पार्ट 2 वीडियो रहेगा और ये देखिए हमने आर्टिकल का पार्ट 1 वीडियो बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो मतलब ये जो हम ये लिखे हैं, सब करे हैं, ये सब का आप अगर PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बिना देर किए, विदाउट एनी फर्दर डिले एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। तो देखिए यहाँ पे हम अब पढ़ेंगे द का यूज कहाँ पे करते हैं। तो हम जनरली देखिए द का यूज कहाँ करते हैं, चेन ऑफ माउंटेन के पहला नंबर है हमारा, वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ चेन ऑफ माउंटेन। तो हम द का यूज जो है चेन ऑफ माउंटेन के पहले करते हैं। कहने का मतलब है एक माउंटेन नहीं हो, जैसे एवरेस्ट है तो एवरेस्ट तो एक हो गया है ना, तो उसके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने W लिख रखा है, दिख रहा होगा आपको, तो ये मतलब रॉन्ग के लिए लिखा है कि ऐसा हम नहीं कर सकते, एवरेस्ट के पहले द नहीं लगा सकते। हाँ, द हिमालयाज है, द विंध्याज है, तो ये सब एक चेन ऑफ माउंटेन है, इसमें बहुत सारे माउंटेन आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमने इसके पहले द लगाया है ना। और भी बहुत सारे चेन ऑफ माउंटेन्स है, आपको हम बता दिए, आप चाहे गूगल पर सर्च मार सकते हैं, लेकिन जनरली यही 2 एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा है। और भी आप चाहे तो गूगल से पता करके याद कर ले सकते हैं, नॉलेज के लिए, है ना, अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा। तो चलिए अब पता चला ना हम एवरेस्ट के पहले एवरेस्ट के पहले द का यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एवरेस्ट एक है ना। और हमको द का यूज करना पड़ता है चेन हो, जो चेन हो माउंटेन का उसके पहले, है ना, सिर्फ माउंटेन के पहले नहीं कर सकते। और सेकेंड नंबर है हमारा, वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप ऑफ आइलैंड कहने का मतलब है जो आइलैंड का एक ग्रुप हो, आइलैंड का ग्रुप हो मतलब बहुत सारे आइलैंड हो उसमें। जैसे हमारा हो गया द अंडमान एंड निकोबार, द लक्षद्वीप। अगर कोई एक आइलैंड का नाम बोल दिया तो उसके पहले हम द का यूज नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब अच्छा होगा कि आप याद कर ले। और ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा द का पता चल रहा है कि हम ग्रुप ऑफ आइलैंड के पहले द का यूज ज़रूर करते हैं ना। 2 एग्जाम्पल भी दिए, और आप गूगल पर सर्च मारेंगे ग्रुप ऑफ आइलैंड तो बहुत सारे आएंगे और भी आएंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम ये थर्ड नंबर अब देखते हैं। हम किसी भी कंट्री के नाम के पहले द का यूज नहीं करते हैं, है ना। किसी भी कंट्री, द इंडिया, ये सब नहीं कर सकते, है ना। तो हमको मतलब नहीं करते हैं, तो ऐसा कौन सा है मतलब कंट्री, मतलब जिसके पहले हम द का यूज करते हैं। जो कंट्री, हम उस कंट्री के पहले द का यूज करते हैं जो जो एकदम मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड हो, मतलब वो कंट्री तो हो ही, साथ में उसमें मतलब आइलैंड हो एक, जैसे वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कोई कंट्री, एक कंट्री तो है लेकिन वो आइलैंड है, उसमें बहुत सारे आइलैंड है ना। आइलैंड हो मतलब वो वेस्ट इंडीज एक आइलैंड ही है। द फिलीपींस, द नीदरलैंड, द ईस्टलैंड, ये सब क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। कंट्री तो है ही, साथ में ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसलिए इनके पहले हम द का यूज करते हैं, है ना। और भी है तो आप गूगल पर सर्च मार सकते हो, है ना। तो इन सब के पहले, लेकिन हम सिर्फ कंट्री आ जाए, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तो ये सब के पहले हम द का यूज नहीं कर सकते। वैसे कंट्री के पहले हमको द का यूज करना है जो ग्रुप ऑफ आइलैंड में शामिल हो, है ना, जिसमें जो एक आइलैंड ही जो कंट्री जो है वो एक आइलैंड से ही बना हो, है ना। जैसे वेस्ट इंडीज़, आप तो मतलब क्रिकेट देखते होंगे तो वेस्ट इंडीज़ के बारे में जानते होंगे, है ना। तो अब चलिए चौथा पॉइंट हमारा क्या है, इफ़ अ कंट्री हैज़ अ शॉर्ट नेम मेड ऑफ इनिशियल लेटर
ऑफ इट्स नेम देन वी यूज द बिफोर इट। जैसे बहुत सारे मतलब कंट्री के पहले तो हम द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन वैसे कंट्री जो मतलब जिसका जो शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म उसके जो नाम है असली, उसका इनिशियल लेटर को पहले लेटर को मिलाकर बनाया गया हो। जैसे यूएसए यूनाइटेड स्टेट है ना ऑफ अमेरिका होता है, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड का यू उठा लिया और स्टेट का एस उठा लिया और अमेरिका का ए उठा लिया है ना, इसलिए हम इसके पहले शॉर्ट फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, इसलिए हम इसके पहले द का यूज किए। वैसे ही यूके है यूनाइटेड ऑफ किंगडम है ना, तो यहाँ पर भी हम ये द का यूज किए। क्यों? क्योंकि ये यूनाइटेड ऑफ किंगडम का शॉर्ट फॉर्म है यूके है ना। वैसे ही यहाँ पे है यूएई और यूएसएसआर है ना, ईटीसी ऐसा और भी है। तो वैसे देशों के नाम के पहले मतलब जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया हो उसके इनिशियल लेटर को मिलाकर, तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं है ना। पता चला? तो ये सब मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लेना। और हाँ, जो हम एग्जाम्पल दिए हैं इससे बाहर आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछने नहीं जा रहा है, ये बात आप याद रखिएगा। और अगर डर लग रहा हो तो और भी गूगल से आप सर्च गूगल पर सर्च मार के और भी डाटा इकट्ठा करके आप याद कर सकते हो है ना, वो आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। अब देखिए 5 नंबर क्या है। 5 नंबर है हमारा वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं जिससे म्यूजिक कुछ साउंड निकलता है सब होता है, तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द तबला, द गिटार और भी बहुत सारे है ना, द हारमोनियम, ये सब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, द फ्लूट, बांसुरी, ये सब है ना, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सब के पहले हम द का यूज करेंगे ही करेंगे, हमको करना ही है ना। ये सब ऐसा है जैसे फिक्स्ड, आप फिक्स्ड आर्टिकल, द को फिक्स्ड, ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं, ये सब जो आपको अभी याद करने के लिए कर रहे हैं, सबको हम समझा भी सकते हैं, पर ये सब जो है फिक्स्ड आर्टिकल है सब, ये सब को कुछ ऐसे है जो आपको याद करना ही पड़ेगा है ना। तो ये सब याद करने वाला है, ये सबको हम है ना। तो यह तो पता चला इसके जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं। और कहाँ द का यूज करते हैं? 6ठा नंबर पॉइंट क्या है हमारा? वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ लेक, झील या खाड़ी या नहर या नदी या समुद्र या ओशियन, कोई भी नाम हो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द डाल लेक, ये एक झील है ना, तो ये तो हम द का यूज किए हैं इसके पहले। द पनामा कैनल, ये भी है एक कैनल है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए लेक है ना, तो बे और गल्फ है ना, तो पनामा कैनल एक नहर है, तो उसके पहले हम क्या किसका इस्तेमाल किए? द का है ना। द गंडक नदी है, इसके पर इसलिए हम यहाँ पे द का इस्तेमाल किए। द अरबियन सी है ना, समुद्र है। द इंडियन ओशियन, इसलिए हम यहाँ पे द का इस्तेमाल किए। मतलब कोई लेक का नाम हो या बे या गल्फ हो या कैनल हो या रिवर हो या सी हो या ओशियन हो है ना, तो हम इसके पहले द का यूज करते हैं। लेक का मतलब झील होता है, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। बे और गल्फ का मतलब खाड़ी होता है, जैसे बंगाल की खाड़ी है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं। और कैनल का मतलब नहर होता है, और रिवर का मतलब नदी, सी का मतलब समुद्र, ओशियन का मतलब महासागर होता है ना। तो ये सब के नाम के पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं, करना ही होता है हमको है ना। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट क्या है? वी यूज द बिफोर द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। क्या? बिफोर द नेम ऑफ, मतलब हम द का यूज और कहाँ करते हैं? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, तो ये सब क्या है? सब ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, मतलब ये सब का इतिहास है। जैसे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, तो ये सब हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हमारे इतिहास में बनाया जा चुका है। तो हम कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो उसके लिए हम द का यूज करते हैं, उसके नाम के पहले किसका यूज करते हैं? द का। और ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आपको और भी बहुत सारे पूछे जाएंगे, तो आप गूगल से सर्च मार के, मेरा रिक्वेस्ट है
इंडिया में खासकर जितने हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं वो आप याद कर लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और भी सारे बहुत एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी, है ना। तो पता चला जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो उसके पहले हम द का यूज करते हैं, है ना। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले हम द का यूज करते हैं, याद रखिए। और वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ हेवनली बॉडी, मतलब हेवनली बॉडी जो ब्रह्मांड का एक पार्ट है, हिस्सा है, तो उसके लिए भी हम द का, उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द सन एक ब्रह्मांड का एक हिस्सा है ना। द सन सूरज हिस्सा है, इसलिए हम यहाँ पे द का यूज किए। द मून, द स्टार, द प्लानेट, है ना। तो ये सब ब्रह्मांड का क्या है, एक हिस्सा है, तो इसलिए हम यहाँ पे द का यूज किए। और ये सब के नाम के पहले हमको द का यूज करना ही होता है, रूल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना हेवनली बॉडी, वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी के पहले हम द का यूज करना ही करना है। हेवनली बॉडी मतलब समझे ना, मतलब ब्रह्मांड का एक पार्ट है ना, ब्रह्मांड का एक पार्ट हो, जैसे सूरज एक पार्ट है ना, ये सब। तो अब हमारा 9 नंबर पॉइंट है, और भी बहुत सारे ब्रह्मांड के पॉइंट है, ब्रह्मांड के ये है पार्ट है, तो उसके पहले भी हम द का यूज करेंगे, है ना। वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ न्यूज पेपर, हम कोई भी न्यूज पेपर हो उसके पहले द का यूज करते ही करते हैं। द प्रभात खबर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, द हिंदू, द टेलीग्राफ, ETC, है ना। और भी बहुत सारे हैं, द इंडियन टाइम्स, है ना। ये सब जो होते हैं, ये सब अखबार न्यूज़पेपर के नाम के पहले हम लोगों को द का प्रयोग करना ही करना है, ये रूल है ना। तो आप याद कर लीजिएगा, द हिंदुस्तान, द दैनिक जागरण, है ना, ये सब। और 10 नंबर पॉइंट क्या है, हम द का यूज कहाँ करते हैं, वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के पहले भी हम द का यूज करते हैं, है ना। ये सब फिक्स्ड आर्टिकल है, सबको आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। तो हम द का यूज कहाँ करते हैं, और तो पॉलिटिकल पार्टी के पहले। तो पॉलिटिकल पार्टी एग्जाम्पल में कौन कौन, द कांग्रेस, द BJP, द RJD, ETC, है ना। आप ये सब ऐसा नहीं है, सब याद ही करना पड़ेगा, ये सब को आप समझ भी सकते हो। जैसे मैंने बताया था ना, द का यूज कहाँ करते हैं, जो डेफिनिट हो और नोन हो। तो क्या आप न्यूज़पेपर को नहीं जानते, सब जानते हैं, इसको कोई बदल सकता है। न्यूज़पेपर को तो सब जानता है भाई, क्या होता है न्यूज़पेपर, क्या होता है उसमें, है ना। द हिंदुस्तान टाइम्स को कौन नहीं जानता, सबके लिए एक ही है, वो डेफिनिट है। मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए द हिंदुस्तान टाइम्स कोई और चीज़ है और आपके लिए कोई और चीज़ है, नहीं है, सबके लिए एक ही है, तो इसलिए हम द का यूज किए। यहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टी के पहले द का यूज उसी लिए किए, डेफिनिट और नोन। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन डेफिनिट, किसको डेफिनिट कहें और किसको नोन कहें। तो इसलिए ये सब जो पॉइंट होते हैं, सब हम याद के तौर पर माइंड में बैठा लेते हैं। पता चला क्यों, क्योंकि ताकि जैसे ही हमको उसका नाम दिखे हम समझ आए इसमें तो द का यूज करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे, पता चला ना, क्योंकि ये डेफिनिट है और नोन है, और हम इसी को याद का नाम देके याद कर लेते हैं, ताकि हमको उसमें डेफिनिट या नोन दिमाग में नहीं आए, सोचे नहीं, डायरेक्ट हमको याद आ जाए कि भाई हमने पढ़ा था इस चीज़ के पहले द का यूज हमको करना है ना। द कांग्रेस, द BJP, द RJD, ये सब पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये सबके लिए एक ही है भाई, है ना। हमारे लिए कांग्रेस में कोई अखिलेश यादव, मतलब कोई ये मोदी नहीं हो जाएंगे, है ना। द कांग्रेस में भाई वो है, राहुल है तो है, गांधी जी क्या इंदिरा गांधी है ना, तो वो है तो है ना, सोनिया गांधी, सॉरी। द BJP में नरेंद्र मोदी है, तो आपके लिए क्या द BJP में वो राहुल गांधी हो जाएगा, नहीं ना। तो ये डेफिनिट है सबके लिए, इसलिए हम यहाँ पे द का यूज किए। और 11 नंबर पॉइंट क्या है हमारा, वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन के नाम के पहले भी हम द का यूज करते हैं, ये भी डेफिनिट है भाई। चाहे ये पूरब इधर है, आपके लिए पूरब उधर थोड़े होगा, नहीं ना, तो पूरब इधर है तो इधर है, डेफिनिट है भाई, नून है ना। सन भी वही था, डेफिनिट था, इसलिए हम द का यूज किए। तो ये सब याद कर लीजिए, डायरेक्शन के पहले द का यूज करते हैं। जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये सब डायरेक्शन है, डेफिनिट है ना।
और वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट के पहले भी हम द का यूज करते हैं। डेजर्ट मतलब जो जैसे राजस्थान डेजर्ट हुआ ना, एक रेगिस्तान जहाँ पर बहुत बालू ही बालू होते हैं, खाली ये सब, मतलब दूर दूर तक कोई ये नहीं होता है, उसी को डेजर्ट कहा जाता है। डिजर्ट डिजर्ट है, आप ये डेजर्ट मत समझ लीजिएगा, वो दूसरा चीज़ होता है, खाने के बाद मीठा में जो मिलता है उसी को हम डेजर्ट कहते हैं। उसका उसमें डबल एस होता है और इसमें सिंगल एस ही होता है ना। तो एग्जाम्पल में द थार, द सहारा, और यहाँ पे राजस्थान के बारे में भी हम लिख सकते थे ना, थार लिखे ना। और देखिए 13 नंबर पॉइंट क्या है हमारा, वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक और एपिक। मतलब हम कोई रिलीजियस बुक हो, मतलब धार्मिक किताबें हो या ग्रंथ हो, तो उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। द रामायण, रामायण भी एक रिलीजियस बुक है, इसलिए हम द का यूज किए। बाइबल भी एक रिलीजियस बुक है, इसलिए हम द का यूज किए। कुरान, ये सब है ना, ये सब तो ये सब एक रिलीजियस बुक है, एपिक है, इसलिए इसके पहले हम लोग को द का यूज करना ही करना होता है। तो ये सब याद करना बहुत आसान है और आप याद कर सकते हैं, और आपको याद नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि यह भाई किसी के लिए बदल नहीं सकता, डेफिनिट है, हर चीज़ हर के लिए डेफिनिट ही है ना, हर आदमी के लिए एक ही है, इसलिए हम द का यूज कर रहे हैं। लेकिन आप याद कर लोगे तो आसान रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। तो वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन्स, प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स एंड शिप्स। हम द का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कोई भी ट्रेन के नाम के पहले हमको द का यूज करना है, कोई भी प्लेन का नाम हो हमको द का यूज करना है, कोई भी फाइटर प्लेन का नाम हो जिससे हमारी सेना लड़ती है, फाइट करती है, सब है ना, तो उसके पहले भी द का यूज करना है। कोई भी शिप हो तो उसके पहले भी द का यूज करना है। जैसे देखिए द वैशाली एक्सप्रेस है ना, तो यहाँ पे देखिए वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। द तेजस, ये क्या है, ये फाइटर प्लेन का नाम है, द तेजस सुने ही होंगे आप। द विक्रांता, ये क्या है, ये जहाज का नाम है। और ईटीसी बहुत सारे और भी है ना। तो ये सब जो होते हैं, ये सब के नाम के पहले हमको द का यूज करना ही करना है। ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, फाइटर प्लेन हो गया, शिप हो गया, तो ये सब के पहले हमको द का यूज करना ही करना है ना। तो ये सब, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 15 नंबर, वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, होटल, लाइब्रेरी एंड म्यूजियम। हम द का यूज और कहाँ करते हैं, तो किसी इंस्टीट्यूट के नाम के पहले, जैसे कोई कोचिंग हो गया, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं ना, इंस्टीट्यूट समझते हैं ना, जहाँ पर कुछ सिखाया जाता है, कुछ करवाया जाता है ना, तो ये सब इंस्टीट्यूट होते हैं। और कोई भी होटल हो गया तो उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। लाइब्रेरी हो गया कोई भी, तो उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। कोई म्यूजियम हो गया तो उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। ये म्यूजियम, जहाँ पर म्यूजियम समझते हैं ना, जहाँ पर रखे जाते हैं अमेजिंग चीज़, जहाँ पर बहुत सारे यूनिक चीज़ होते हैं ना, म्यूजियम। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में हम लिखे हैं, जैसे द ताज है ना, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, आपका कोचिंग हो गया जहाँ पर आप पढ़ते होंगे, यहाँ पे पढ़ते हैं तो जी फैमिली कोचिंग हो गया भाई, जी फैमिली, द जी फैमिली हो गया है ना। द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द नेशनल म्यूजियम, तो ये सब के पहले हम द का यूज क्यों किए, क्योंकि ये कोई ना कोई इंस्टीट्यूट है, कोई होटल है, कोई लाइब्रेरी है, या कोई म्यूजियम है ना, इसलिए। अब हमारा 16 नंबर पॉइंट क्या है, वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। हम आर्म फोर्सेज के नाम के पहले द का यूज करते हैं, जैसे द नेवी, द आर्मी, द एयर फोर्स है ना। तो ये सब क्या है, ये सब के पहले हम द का यूज करते हैं, पता चला क्यों, क्योंकि ये एक आर्म फोर्सेज है। किसी भी देश के आर्म फोर्सेज के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ द वर्ड्स विच शो नेशनलिटी। जो भी वर्ड हो जो नेशनलिटी को दर्शाता हो, उसके नेशनलिटी को, कि वो कहाँ के है, मतलब उसके देश के बारे में दर्शाता हो, तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द इंडियन, द अमेरिकन, द जापानीज है ना। तो ये सब के पहले हम द का यूज करते हैं, क्यों, पता चला, क्योंकि ये वैसा वर्ड है जो नेशनलिटी को शो करता है, किसको, नेशनलिटी को।
और हमारा 18 नंबर पॉइंट है वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। हम द का यूज और कहाँ करते हैं, जो रिलीजियस कम्युनिटी का बोध कराता है, मतलब कोई धार्मिक समुदाय का, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द ईसाई, द सिख, है ना, ये सब। तो ये सब क्या है, सब एक रिलीजियस कम्युनिटी है, तो ये सब के पहले हमको द का यूज करना ही करना है। एग्जाम्पल में हम लिख दिए हैं द हिंदू, द मुस्लिम, द कुरान, मतलब सॉरी द सिख, द ईसाई, है ना, ये सब। तो आप इस सब के पहले किसका यूज करेंगे, द का, है ना। तो इस सब के पहले आप द का यूज आपको करना ही करना है। अब 20 नंबर पॉइंट क्या है, तो वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स ऑफ इन्वेंशन। हम द का यूज कहाँ करते हैं, कोई वैसा चीज़ जिसका इन्वेंट किया गया हो, है ना, तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे देखिए द रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी। रेडियो के पहले हम द का यूज क्यों किए, क्योंकि रेडियो एक इन्वेंशन हुआ चीज़ है, आविष्कार हुआ चीज़ है ना। और आई हैव द रेडियो, ये तो लिखना गलत होगा क्योंकि ये तो संख्या को दर्शाता है। आई हैव अ रेडियो, तो यहाँ पे जो संख्या का बोध करा दे कि भाई ये मेरे पास एक रेडियो है, तुम्हारे पास ये रेडियो है, तो ये सब संख्या के बारे में बता रहा है। तो ये सब के पहले हम द का यूज, तो इसमें जो रेडियो आया या थिंग्स ऑफ इन्वेंशन कोई आएगा तो उसके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। पता चला क्यों, क्योंकि ये बता रहा है, शो कर रहा है, संख्या शो कर रहा है ना। तो यहाँ पे हम आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे, पिछली बार हम पढ़ाए थे। और द रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी, यहाँ पे द का यूज क्यों किया, क्योंकि ये इन्वेंटेड, देखिए वर्ड भी लिखा हुआ है। तो जनरली आपको जब भी ऐसा वाला आएगा एग्जाम में देगा तो ज़रूर इन्वेंटेड सब लिखेगा ही लिखेगा, इन्वेंटेड सब लिखेगा ही लिखेगा। और आप देखिएगा वैसे ही समझ जाइएगा कि भाई यहाँ पे रेडियो के बारे में कह रहा है और ये एक इन्वेंटेड हुई वस्तु है, तो हम इसके पहले द लगाएंगे ही लगाएंगे, है ना। और अगर आई हैव द रेडियो लिख दिया तो ये तो आप सरासर गलत में टिक लगा देंगे कि ये रॉन्ग है ना। काहे कि ये मतलब थिंग्स ऑफ इन्वेंशन तो है, लेकिन ये संख्या के बारे में बता रहा है। और हमारा 21 नंबर पॉइंट क्या है, वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ एम्पायर और डायनेस्टी। हम किसी भी एम्पायर, साम्राज्य या वंश के नाम के पहले द का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया द नंद डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, रोमन एम्पायर, ये सब जो है, ये सब के बारे में आप इतिहास में भी पढ़े होंगे। हमारे मुगल साम्राज्य सब, है ना, मुगल एम्पायर, तो ये सब के बारे में ये सब के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। क्यों पता चला, क्योंकि ये कोई ना कोई एम्पायर है, कोई डायनेस्टी है और डेफिनिट है सभी के लिए, किसी एक के लिए चेंज नहीं हो सकता, इसलिए हम इसके नाम के पहले द का यूज करते हैं, है ना। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 22 नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ। अगर दो नाउन ये ऑफ के हेल्प से कनेक्टेड हो, जुड़े हो एक दूसरे से, तो हम जो पहला नाउन होता है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। वी यूज द बिफोर द फर्स्ट नाउन। जब भी दो नाउन ऑफ के प्रयोग से जुड़े हो तो पहला जो नाउन होता है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। किसका, द का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे पता चला द का यूज ना। तो ये आप जब भी आपको अब पता चला क्यों हम द पेन ऑफ राम, द मिल्क ऑफ काऊ ये सब कहते हैं ना। द क्यों लगाते हैं, क्योंकि दो नाउन एक साथ जुड़े हुए हैं और इसलिए हमको फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग करना है। पेन भी नाउन है, राम भी नाउन है ना, दो नाउन जुड़े हुए हैं, तब पहला नाउन ये है, इसके पहले द लगा दिए। अब देखिए 23 नंबर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ भी सकते हैं। देखिए आप अगर किसी से पूछे भाई बताओ वह सारा पानी पी गया, है ना, या मैं सारा पानी पी गया, तो इसका क्या मतलब, ऑल वाटर या ऑल द वाटर का प्रयोग करेंगे हम। हाँ, तो यहाँ पे वह सारा पानी पी गया, ही ड्रैंक ऑल वाटर, ये सही होगा कि ही ड्रैंक ऑल द वाटर। और अगर ही ड्रैंक ऑल द वाटर सही है तो क्यों है ना, क्यों है भाई।
तो ये इसलिए सही है ही ड्रैंक ऑल द वाटर, क्योंकि देखिए आदमी जब पानी पीता है तो उसके बारे में जान रहा है ना, वो तो उससे नोन है, परिचित है कि भाई पीने वाला पानी है, अच्छा है, इसलिए वो पी रहा है। हाँ, ही ड्रैंक ऑल वाटर। ऑल वाटर कहने का मतलब है ये जो पानी है, यहाँ पे जो पानी के शब्द का प्रयोग हुआ है वो तो कोई भी पानी हो सकता है, नाला वाला पानी, ये वाला पानी है ना, तो उसके बारे में यहाँ पे परिचित नहीं, मतलब नोन नहीं दिखा रहा है। ही ड्रैंक ऑल द वाटर, जब आदमी पिएगा तो भाई अच्छा पानी ही पिएगा ना। हाँ, वो जो उसके पानी में जान रहा, वो उस पानी के बारे में जान रहा होगा कि हम ये पानी पी रहे हैं, इसलिए द लगाया। ऑल वाटर यहाँ पे द नहीं लगाया, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि आदमी पिएगा तो जान रहा होगा ना कि ये कौन सा पानी है ना। पता चला, आदमी जान रहा होगा। आप पानी पी रहे हो अभी, तो क्या उस पानी के बारे में नहीं जानते कि ये पीने वाला है कि क्या करने वाला है? हाँ, जानते हो ना, तो वहाँ पे द लगाना जरूरी है ना। अब देखिए हमारा वैसे ही है, ऑल फैंस आर आउट ऑफ ऑर्डर, ये तो गलत है। ऑल फैंस आर आउट ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे द नहीं लगाया है। अब पूछिए क्यों, तो ऑल द फैंस आर आउट ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे द लगाया है तो ये सही हो गया, और यहाँ पे द नहीं लगाया है तो ये गलत हो गया। ऑल फैंस मतलब वो जानता है ना कौन कौन फैन खराब है, तो इसको दर्शाने के लिए यहाँ पे द का यूज किया गया है, क्योंकि कौन कौन फैन खराब है उसको पता है, इसलिए यहाँ पे द का यूज किया। और 24 नंबर है, वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ कास्ट, कोई भी कास्ट हो, जाति हो, जाति का नाम जो कोई भी हो, उसके पहले हम द का यूज करते हैं। द यादव, द पंडित, और भी बहुत सारे कास्ट है, तो कोई भी कास्ट का नाम हो उसके पहले हम द का यूज करते हैं, ये बात याद रखना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आपको हम जो एग्जाम्पल दिए हैं उसी एग्जाम्पल से आपको पूछ सकता है। और देखो यहाँ पे, इफ़ वी ऐड द बिफोर द नेम ऑफ एडजेक्टिव देन इट बिकम्स प्लूरल नाउन। बहुत बार होता है क्या, यहाँ पे द छोड़ देगा, है ना। और देखिए यहाँ पे देखिए, पुअर क्या है, गरीब, मतलब पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है, उसका डिमेरिट बता रहा है कि वो गरीब है, या मेरिट है ना, जो भी। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, मेरिट है किसी का, है ना। तो ये पुअर के पहले द लगा दिए तो ये द पुअर प्लूरल नाउन बन गया, मतलब पूरे गरीब लोगों का बोध करा दिया, पुअर से गरीब और द पुअर से गरीब लोग। ऑनेस्ट से ईमानदार, ईमानदार अगर आप समझते हो तो द ऑनेस्ट से ईमानदार लोग, बहुत सारे लोग, है ना। रिच से धनी तो द रिच से धनी लोग, है ना। जैसे देखिए आपसे क्या पूछ देगा, ये बताते हैं हम। आपसे एग्जाम में क्या पूछ देगा, पूछेगा ऐसे, आपके लिए द का जगह छोड़ देगा। मान लीजिए यहाँ पे द का जगह छोड़ दिया है, ठीक है, द का जगह छोड़ दिया है, और यहाँ पे लिख देगा पुअर आर ऑनेस्ट, है ना, पुअर आर ऑनेस्ट। तो आप क्या समझोगे भाई, पुअर आर ऑनेस्ट, यहाँ पे आर लगाया है मतलब ये प्लूरल है, और यहाँ पे तो सिर्फ पुअर लिखा है, तो ये कैसे भाई संभव है। तो हमको इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे छोड़ दिया रहेगा खाली जगह, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको दिमाग में आएगा कि भाई पुअर को अगर प्लूरल बनाना है तो हम, ये तो एक एडजेक्टिव है और इसको प्लूरल बनाना है, तो चलो हम इसके पहले क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं, और यह प्लूरल बन गया, और अब प्लूरल बन गया तो अब सही हो गया। ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हमारा 26 नंबर पॉइंट जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। हम सुपरलेटिव डिग्री आप पढ़े होंगे, वो बिगेस्ट, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये सब जो होते हैं सब सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, और ये सब के पहले हमको द का यूज करना जरूरी है। द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, है ना,
तो जब भी कोई सुपरलेटिव वर्ड हो तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे ही करेंगे। और अब हमारा 27 नंबर पॉइंट है, वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट। कोई भी पोस्ट के नाम के पहले हम द का यूज करेंगे। कोई भी पोस्ट हो उसके नाम के पहले हम द का यूज करेंगे, है ना। जैसे द हेड मास्टर हुआ, द सीएम हुआ, द पीएम हुआ, है ना। मतलब ये सब एक पोस्ट का नाम है ना। ये सब क्या है, एक पोस्ट का नाम है, तो इसके पहले हम द का यूज करेंगे। और मान लीजिए आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लिख दिया, क्या आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या लिख दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया रमेश इज, और यहाँ पे खाली जगह छोड़ दिया और तब लिख दिया हेड मास्टर, है ना। तो यहाँ पे आपको कहा है कि आप यहाँ पे क्या लगाओगे, तो आपने डायरेक्ट देखोगे हेड मास्टर एक पोस्ट का नाम है तो द लगा दोगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रमेश इज द हेड मास्टर थोड़े होगा, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि रमेश एक हेड मास्टर है ना, उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, नंबर शो कर रहा है ना कि रमेश, है ना। पता चला ना क्यों यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये बता रहा है रमेश के बारे में कि वह क्या है, हेड मास्टर है ना। तो इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ, द का प्रयोग नहीं किए। वैसे ही जैसे हम रेडियो वाला में किए थे, आई हैव अ रेडियो, है ना, आई हैव द रेडियो लिखना गलत होता, वैसे ही ठीक वैसे ही ये भी पॉइंट है। तो रमेश इज अ हेड मास्टर। और अगर कोई यहाँ पे लिख देगा रमेश इज द हेड मास्टर, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लिख देते हैं रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉन्ग, है ना। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 28 नंबर, वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो हम कोई भी पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब शरीर का कोई भी अंग हो, अंग का नाम हो, तो उसके पहले हम किसका यूज करते हैं, द का। एग्जाम्पल में भी हम लिखे हैं, जैसे नोज, आई, ये सब क्या है, हमारे बॉडी का एक पार्ट है, तो इसके पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा, ही हिट मी ऑन द हेड, उसने मुझे कहाँ मारा, सर पर, है ना। तो सर के लिए हम क्या, सर के पहले क्या यूज किए, द, क्यों, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना। और अ मस्क्यूटो इज सिट ऑन द नोज, यहाँ पे नोज क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, और इसके पहले हम द लगा दिए, क्यों, क्योंकि जानते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले द लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए उल्टा, आई हैव द नोज, ये लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि ये संख्या का बोध करा रहा है ना। आई हैव अ नोज होगा ना, सबके पास एक नोज होता है ना। मेरे पास एक नोज है, है ना। तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, क्योंकि ये बता रहा है, कि कितने नोज है, क्या है ना, क्या है उसके पास। तो आई हैव ए नोज होगा, आई हैव द नोज लिखना रॉन्ग होगा, बिल्कुल गलत होगा, है ना। और अब चलिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है 29 नंबर, वी यूज ए और एन और द बोथ टू शो होल क्लास ऑफ समथिंग। हम ए एन और द का प्रयोग मतलब दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं जब किसी एक ग्रुप के हर, मतलब होल क्लास ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ के पूरे क्लास का जब बोध कराना हो, पूरे ये श्रेणी उसके पूरे इसका बोध कराना हो, तो हम द का वहाँ पे प्रयोग करते हैं। द, ए एन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, अ स्टूडेंट शुड स्टडी फॉर 5 आवर्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट है, हमको स्टूडेंट के पूरे कैटेगरी का बोध कराना है। स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट के ग्रुप में जितने भी आते हैं सबका बोध कराना है। तो यहाँ पे हम अ स्टूडेंट ए लगा दिए, द भी लगा सकते हैं, है ना, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। आपसे जब एग्जाम में पूछेगा तो वो या तो ए या एन देगा, और नहीं तो द देगा, दोनों देगा तो बोथ लिख देगा, है ना।
तो आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में, और ऐसा कुछ हो उसमें भी तो आप ए और एंड द एग्जाम्पल ध्यान से देखकर उसमें टिक लगाइएगा, है ना। तो पता चला जब भी किसी चीज़ के पूरे क्लास का बोध कराना हो, पूरे वर्ग का, तो हम द लगाते हैं। द लीडर शुड बी ऑनेस्ट। यहाँ पे लीडर जो है एक है, मतलब यहाँ इसको हम पूरे लीडर के पूरे लीडर का बोध कराना है, तो यहाँ पे हमको द लगा दिए। यहाँ पे ए भी लगा सकते हैं, है ना। या तो हमको द ए लिखने का मन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, लीडर है इसमें एस लगा देंगे, लीडर्स शुड बी ऑनेस्ट, है ना। डायरेक्ट हो गया लीडर्स, है ना। ये प्लूरल बन गया खुद ब खुद, है ना। या तो ऐसे बना देंगे और नहीं तो ऐसे ए एन या द लगाकर बना देंगे, पूरे क्लास का बोध करा देंगे। तो पता चला कैसा लगा ये वीडियो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आर्टिकल का एक पार्ट और आएगा, उसमें हम आर्टिकल को ख़त्म कर देंगे, है ना। आर्टिकल को ख़त्म कर देंगे बोर्ड लेवल पर, बाकी एडवांस लेवल पर भी हम आपको पढ़ाएंगे। और ये आपके 12th के एग्ज़ाम को पूरा कवर कर देगा। एक पार्ट और आने वाला है जो थोड़ा छोटा सा होगा, पर कोई दिक्कत नहीं, आप वेट कीजिए, वो भी बहुत जल्द आएगा। थैंक यू एवरीवन। और ये सब जो पॉइंट लिखे हैं आपको सबको ये कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है, और आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है आपने कितने पॉइंट को रिकवर कर लिया, बना लिया, है ना। मतलब ये कितने पॉइंट को याद कर लिया। तो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।